कुछ समय पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक डॉग, रोबोट डॉग करतब करते हुए दिखाई दे रहा था, जिसको लेकर कई चर्चाएं थी कि ये डॉग कहाँ से आया है, इंदौर में आने का क्या पर्पस है। ऐसे कई सवाल हमारे मन में आए थे। तो इसी के सारे सवालों के जवाब आज मैं आपको देने वाली हूँ। तो हमारे साथ हैं विद्युत इनोवेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल शाह जी, जिनसे हम बात करेंगे और ये सारे क्वेश्चंस के आंसर जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। सर, इसकी शुरुआत सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि इंदौर में लाने का पर्पस क्या है, क्योंकि रोबोट डॉग और भी आर्मी में भी बहुत सारे डॉग्स आ चुके हैं और आपने कई मशीनें भी यहाँ पे रखी हैं, तो इसका पर्पस क्या है इंदौर में लाने का? इसे हम सिर्फ इंदौर में नहीं ला रहे हैं, इसे हम पूरे इंडिया के हर स्टेट, हर सिटी, हर गांव में लेके जाना चाहते हैं। इंदौर तो हमारा हेड ऑफिस है, इसीलिए आज वो इंदौर आया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने कोडिंग, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग पे जोर दिया है। आज हर स्कूल, हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी में एक अत्याधुनिक रोबोटिक्स लैब जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समावेश हो, ऐसा लैब होना अनिवार्य हो गया है। इसीलिए इसी विजन और मिशन को साकार करने के लिए हमारी कंपनी विद्युत इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड ने एक अग्रसर रूप लिया है, जिससे हम हर बच्चे को, हमारे देश के हर चाइल्ड को, हम हर स्टूडेंट को हम वो प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं जहाँ पे बच्चा रोबोटिक्स सीखे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखे, मशीन लर्निंग सीखे, क्लाउड कंप्यूटिंग सीखे, कोडिंग सीखे। लेकिन वो सिर्फ किताबों में ना सीखे, वो पूरा का पूरा एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू, हैंड्स ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस के थ्रू सीखे। यही हमारे कंपनी का उद्देश्य था और इसीलिए हमने इस रोबोटिक डॉग्स के साथ, और सिर्फ रोबोटिक डॉग नहीं है, बाकी बहुत सारे रोबोटिक जो रोबोट्स होते हैं जिसके ऊपर बच्चों को हम हैंड्स ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस का एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहते हैं, कॉलेजेस के थ्रू, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के थ्रू। जैसे आपने बच्चों की बात की है, तो क्या अभी भी स्टार्ट हो चुका है? जैसे कि मैंने पढ़ा था 50 स्कूलों में आप अभी सिखा रहे हैं बच्चों को, तो इसके पीछे का क्या पर्पस है? जैसे कि अभी के बच्चे जो होते हैं वो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं ले पाते हैं, तो क्या प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जा रहा है इसमें बच्चों को? कंपनी का उद्देश्य ही हमारा वह है कि 100% प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, प्रैक्टिकल नॉलेज के थ्रू ही बच्चे भविष्य सीखे। आपने एक मूवी देखी होगी 3 इडियट्स, जिसमें लास्ट के 10 मिनट में फुनसुक वांगडू का एक लैब दिखाया जहाँ पे बच्चे इनोवेशन करते हैं। हमें अगर हिंदुस्तान को आने वाले 10 या 20 सालों में अगर दुनिया पे राज करना है, मेरा मतलब है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में हमें बहुत नंबर 1, चाइना को अगर पीछे छोड़ना है, तो प्रैक्टिकल लर्निंग के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जब बच्चा अपने हाथ से कुछ बनाता है तो उस बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है वो फ्रॉम यूज़र टू इनोवेटर चला जाता है। बच्चा सोचता है कि मैं ये बना सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। बच्चे का कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाता है। इसीलिए एक अत्याधुनिक रोबोटिक लैब बच्चे को एक फ्रीडम देता है कि मैं ये सोच सकता हूँ तो मैं ये बना सकता हूँ। और स्कूल्स और कॉलेजेस जो भी हमारे साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, उनके माध्यम से हर एक बच्चे को वो प्लेटफॉर्म का फ़ायदा होता है। हर एक बच्चे को वो चांस मिलता है कि वो अपने अंदर के साइंटिस्ट को, वो अपने अंदर के इनोवेटर को बाहर ला सके। अगर आप देखेंगे तो आज आप किसी भी माता पिता से, किसी भी पेरेंट से पूछेंगे कि आप आपके बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं, तो वो सिर्फ एक ही चीज़ बोलेंगे, मुझे अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, या मुझे अपने बच्चे को साइंटिस्ट, मुझे अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना है। कोई भी इंसान कभी भी ये हमें आपको कभी सुनने को नहीं मिलेगा कि किसी पेरेंट ने आपको बोला कि मेरा बेटा साइंटिस्ट बनेगा, या मेरा बेटा ओलंपिक में गोल्ड लाएगा, या मेरा बेटा इनोवेटर बनेगा। हमें ये सुनने को ही नहीं मिलता, क्योंकि इसका किसी भी तरह का कोई नॉलेज ही नहीं है। इसका किसी भी तरह का किसी को वो पता ही नहीं है कि ऐसी भी कोई फील्ड्स है। तो जब स्कूल्स में एक ग्रास रूट लेवल पे जब रोबोटिक लैब बनेंगे, और साइमल्टेनियसली अगर आप देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड में कोडिंग, रोबोटिक्स, एआई, एमएल का जो ग्रोथ हो रहा है वो हमारे विचार के भी परे है। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में पूरा जो टाइम होगा वो रोबोट का होगा? बिल्कुल होगा, रोबोट का होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होगा, कोडिंग का होगा, क्लाउड कंप्यूटिंग का होगा, डेटा साइंस का होगा। बिल्कुल आने वाला समय में रोबोट्स हमारे
हमारे रोज़मर्रा के जीवन का एक हिस्सा होंगे, बिल्कुल होंगे। आज एक सिंपल एग्जांपल देख लीजिए आप। अब हर एक कार में ADAS लेवल 2 आता है। वो एक रोबोट है, वो सेंस करता है, वो हमारी जान बचाता है। अगर गलती से भी अगर किसी ड्राइवर को गाड़ी चलाते वक्त अगर अटैक आ जाए, तो उसकी वजह से आने वाला रोड क्रॉस कर रहा कोई बच्चे है, तो क्या वो बच्चों की जान जाएगी या वो गाड़ी ऑटोनोमसली अगर उस गाड़ी को अपने आप रोक देगी? अच्छा क्या होगा? अगर रोड क्रॉस अगर आपका बच्चा कर रहा होगा, तो आप क्या चाहोगे? आपका बच्चा किसी और की गलती की वजह से उसको कुछ हो जाए या टेक्नोलॉजी की वजह से उसकी जान बच जाए? तो ये रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे रोज़मर्रा के जीवन का एक हिस्सा बनने वाले हैं, और इसे सीख कर इसमें अपना करियर बनाना और हिंदुस्तान को आगे लेके जाना, ये मेरी आपके माध्यम से सभी युवा पीढ़ी को एक बहुत स्ट्रांग मैसेज है कि इसको नेगेटिव नहीं ले कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत जॉब लेगा या रोबोटिक्स से नौकरियां चली जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एक बार मैं इसका वर्क कैसे करता है ये सारी चीज़ें देखना चाहूँगी और अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहूँगी कि ये रोबोट वर्क कैसे करता है और क्या-क्या अभी यहाँ पे इनोवेशन आपने किए हैं। तो बिल्कुल, एक बार बिल्कुल। आप इसका एक्सपीरियंस लीजिए और आपके माध्यम से आप जनता को भी बताइए कि ये किस तरीके से रोबोट काम करता है और किस तरीके से ये उनके लाइफ में क्या मदद, क्या हेल्प कर सकता है और कैसे बदलाव ला सकता है। प्लीज़ आप देखिए। देख सकते हो यहाँ पे 2 डॉग रोबोट्स है, एक कोबॉट है और एक डॉग कंपेनियन है जो डॉग के ऊपर उसको प्लेस करके, अगर आप देखेंगे ये एक स्मॉल कोबॉट है जिसका यूज़ हम डॉग के साथ फंक्शनैलिटी में, इंडस्ट्री एप्लीकेशंस में और वेरियस काम में इंडस्ट्री में इसको किया जा सकता है। इसको इसके ऊपर अटैच होता है ये, और फिर प्रोग्रामिंग के ज़रिए ये वेरियस फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ में ऑटोनोमस जॉब के लिए रोबोट और कोबॉट का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रोबोट मूव कर सकता है और कोबॉट उसका काम जो है, उसको जो डिफाइंड टास्क है वो परफॉर्म कर सकता है। अगर आप देखेंगे ये एक इंडस्ट्री ग्रेड कोबॉट है, ये हॉस्पिटल्स में भी यूज़ होता है टू परफॉर्म सर्जरीज, और ये इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है टू परफॉर्म मोनोटोनस जॉब्स। अगर आप देखेंगे ये रोबोट, दिस इज़ यूज फॉर कोडिंग, प्रोग्रामिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये देखेंगे आप, दिस इज़ 3D लाइडर विच इज़ यूज्ड फॉर पाथ प्लानिंग एंड नेविगेशन। अगर आप देखेंगे कि इस 3D लाइडर की मदद से हम पूरे पेरीमीटर मैपिंग कर सकते हैं, ऑटोनोमसली इसको रन कर सकते हैं और आपको लाइव डेटा फीड दे सकते हैं। जो एक कैमरा काम करता है उससे बहुत ज़्यादा अच्छा यूज़ इसका हो सकता है फॉर प्लेसेस वेयर कैमरा कैनॉट गो।